अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलिम वलौ बिशातिन औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता 2 जुमे आप हज़रात के सामने अपनी औलाद की हिफाजत, खुसूसन अपनी बेटियों की हिफाजत, तालीम के सिलसिले में कुछ बातें सामने आई थी। आज जो है कुरान मजीद की जो आयतें आप हज़रात के सामने तिलावत की गई, पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाता है या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब मस्जिद को जाना हो तो ज़ीनत इख्तियार करना। हालांकि ये आयत जो है इसका पस मंज़र ये है कि खाने काबा का इस्लाम से पहले जो लोग तवाफ़ किया करते थे वो बरहना होकर के तवाफ़ किया करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ये तो इस्लाम आने के बाद, बल्कि इस्लाम का जो आखिरी दौर है उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बाकायदा रोका कि इस तरीक़े की हरकत ना की जाए। हत्ता कि औरतें भी बरहना होकर के जो है तवाफ़ किया करती थी। मुझे उस तफसील में जाना नहीं है।
अल्लाह ताला ने उस वक़्त में ये आयत बयान फरमाई कि भाई अल्लाह के घर आ रहे हो, खुदा के घर आ रहे हो, ये क्या बेहुदा हरकत है। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, यही हुक्म उलमाए मुफस्सिरीन ने आम मस्जिदों के बारे में भी कहा कि जब मस्जिद को जाओ तो अच्छा और साफ सुथरा और उम्दा लिबास पहन करके जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी ब्याह में या किसी और फंक्शन में अच्छे कपड़े पहन करके जाएं और मस्जिद को आ रहे हैं तो वो वही नाइट पैंट है, वही नाइट ड्रेस है और वही जो है 1 महीने से बग़ैर धुले हुई जो है लुंगी पहने हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। खुदा के सामने आ रहे हैं, अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, किसके दरबार में आ रहे हैं। अक्सर लोगों की ये आदत है कि मस्जिद में आने के लिए अच्छे कपड़ों का उतना ज़्यादा अहतमाम नहीं करते। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने दौरान दर्स अपने उस्ताद का एक वाक़या बयान फरमाया था कि हज़रत जो है यूपी की सख्त गर्मी में, जबकि वहाँ बिजली, अब क्या हाल है पता नहीं, लेकिन जिस वक़्त में हम पढ़ रहे थे गर्मी में दिन में 4 घंटे बिजली देता था, निकालता नहीं था, देता था, और रात में 5-6 घंटे बिजली देता था, निकालता नहीं था, अक्सर तो निकली ही रहती थी। तो उस गर्मी के दौर में भी हज़रत जब हर नमाज, जो भी नमाज पढ़ने के लिए आते, लिबास पहन करके और ऊपर से कोट डाल करके, या ये जो अबाया है ये अबाया पहन करके, इत्र लगा करके, जैसे निकाह के लिए कोई दुल्हा जा रहा है आते थे और पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ जो है नमाज पढ़ते थे। और जब नमाज पढ़कर हज़रत कमरे को जाते तो ये निकाला उधर फेंका, ये निकाला उधर फेंका, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अच्छा इत्र, उम्दा लिबास पहन करके जो है मस्जिद को आने की फ़िक्र करना चाहिए। वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, खाने पीने से मना नहीं है, लेकिन वला तुसरिफू, इसराफ ना करना। इस पर मुझे आज जो है बात करनी है कि हमारे मुसलमान जो है, एक तो मुसलमानों की तिजारत ठप पड़ी हुई है, अक्सर मुसलमानों को तिजारत करना आता ही नहीं है, या आता है जानबूझकर तिजारत के जो उसूल हैं जिस पर अल्लाह ने कामयाबी रखी है, इस्लाम में जो तिजारत के उसूल हैं, जो तरीक़ा तिजारत करने का है वो सिर्फ इस्लामी अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो है ही, उसके साथ साथ इंसान की दुनिया की जो ज़िंदगी है तिजारत की, अल्लाह ने उसमें भी बरकत रखी है। मुसलमान जो है तिजारत में इसका कोई उसूल ही नहीं है, कुछ लोगों को करना आता नहीं है और कुछ लोगों की कमाई में बरकत नहीं है, और कुछ लोग बड़ी मेहनत से कुछ कमाते हैं, कमा करके ले जा करके गड़े में डाल देते हैं। इसी वजह से उलमा ने लिखा, पैसा कमाना एक फन होता है, लेकिन उस पैसे को बचाना और खर्च करना ये उससे बड़ा फन होता है। हमारे कितने मुसलमान ऐसे हैं कि दुकान पकोड़े की है और बात करोड़ों की कर रहे हैं, ले जा करके जो 5 साल जो है 6 साल, कोई 7 साल नौजवान शादी के लिए पैसा जमा कर रहा है। बे शादी नहीं हुई, नहीं ज़रा जमा रहा हूँ, शादी नहीं हुई, नहीं ज़रा पैसे जमा रहा हूँ। जमा करने के बाद शादी करता है और करने के बाद फिर 5 साल खर्च फेरता है। ज़िंदगी का एक अक्सर हिस्सा उस एक दिन की शादी के लिए इंसान का जो है चला जाता है। और क्या है, बस दिखावा है, रिया और नुमूद है। अल्लाह ने जिनको माल दिया है, बल्कि उनके लिए भी हुक्म यह है कि पैसा जो है जहां जितना खर्च करना है उतना ही खर्च किया जाए, हद से ज़्यादा जो है पैसा नहीं खर्च करना है। शादी से पहले ये जो एंगेजमेंट की बला है, एंगेजमेंट क्या है, एक वादा है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को सहूलत नहीं है अब शादी करने की, तो 5-10 अफराद 15 अफराद बैठे घर में वादा कर लिए कि 6 महीने की बात कर लेंगे, बस इतना ख़त्म काफ़ी है। लेकिन एंगेजमेंट के लिए इतना खर्च किया जा रहा है जिसमें शादी हो सकती है, और उसमें बेहुदा रस्में भी हैं। लड़का लड़की को बाजू बाजू बिठा दिया गया, हालांकि अभी निकाह नहीं हुआ है,
और केक कटाया गया, वो उसको खिला रहा है, वो उसको खिला रहा है, हालांकि अभी बीवी नहीं है। और कितने ऐसे वाकयात हो गए हैं एंगेजमेंट के बाद जो है, जब ज़्यादा लंबा वक्फा होता है तो या तो लड़के की कुछ खामियां, लड़के की कुछ गलतियां लड़की वालों के सामने आ जाती हैं, या तो लड़की का कुछ गलत कैरेक्टर जो है लड़के वालों के सामने आ जाता है, अब फिर एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है। अब एंगेजमेंट जब ख़त्म हुई, 4 महीने जो लड़की इस लड़के से बातचीत की है, इस लड़के से जो दिल लगाया है, और फुला फुला न जाने कौन सी हरकतें हुई हैं। अब कोई दूसरा अगर शादी भी करना चाहे ना, वो 10 मरतबा सोचता है कि भी इसकी एंगेजमेंट टूटी क्यों। लड़के के ऊपर भी जो है इल्ज़ाम है, लड़की के ऊपर भी इल्ज़ाम है। और इस दौर में जो है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए लड़के वाले भी लड़की वालों पर ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते हैं, और लड़की वाले भी लड़के वालों पर कुछ ज़्यादा इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो इस वजह से शुरू दिन से ही अगर शरीयत के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारी जाए तो ये टेंशन, ये परेशानी, ये डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ज़िंदगी इंसान को हमेशा सादी गुजारना चाहिए। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुझे उनका नाम इस वजह से लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके मुतालिक मुझे एक बात करनी है। जाकिर नाइक के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, उनके कुछ इख्तिलाफात हैं, कुछ मसाइल में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इस्लाम के मुतालिक काम लिया है। तो इन्होंने एक जगह पर लिखा है कि ये गए एक मरतबा हज़रत मौलाना डॉक्टर असरार अहमद साहब के पास में, जो पड़ोस मुल्क के अच्छे बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, जिनकी तफसीर मकबूल है। तो उनसे जा कर के बहुत सारी बातचीत की। तो उस वक्त में डॉक्टर असरार अहमद साहब ने इनको जो नसीहत की कि अगर तुम दीन का और हक़ का काम करना चाहते हो और ज़िंदगी इत्मीनान से गुजारना चाहते हो तो सादा ज़िंदगी अपनाओ, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आदमी हक़ पर जमा रहेगा। हक़ पर कैसे जमा रहेगा अभी मैं आगे बताऊंगा। ज़िंदगी सादा गुजारो, खाना पीना सादा हो, पहनना ओढ़ना सादा हो। अगर देखा जाए तो ये 2 जुमलों में इतनी कीमती नसीहत है कि इंसान का अक्सर पैसा जो है खाने में बर्बाद हो रहा है। खाना 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 खाना, कितना खाना है, क्या खाएंगे? हलक से नीचे उतरने के बाद तो उसको भी पाखाना बन जाना है। खाना एक अच्छा ज़्यादा अगर खाते हैं तो बीमारियों की जड़ है। जितना चिकना चपटा खाएंगे और जितना जो है ये बाहर का ये जो कुछ भी खाएंगे, इसमें एक तो पैसा भी बर्बाद हो रहा है। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि बाहर रेस्टोरेंट को जाकर के खाना, होटल में जाकर के खाना। दोस्त अहबाब गए हुए हैं और वो ला कर रखते ही एक फ़ोटो लेकर के डीपी पे रखना, स्टेटस पे रखना। हालांकि ज़रा याद रखें, आपका स्टेटस वो भी देख रहा है जिसके घर में हफ्ते में एक मरतबा गोश्त मैसर नहीं है। अगर उसके दिल पे आह लगी फिर तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। यहां तक उलमा ने फरमाया कि खा करके जो अनार के छिलके हैं वो पड़ोस के दरवाजे पे सामने ना डालो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका बच्चा कि जिसके बाप के पास ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, अपने बाप से कह दे कि अब्बा मुझे अनार चाहिए। वो कहां से ला करके देगा अनार? उसके पास तो 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तूज़ी जारक बिरीह क़िद्रिक, अपनी हांडी की खुशबू से पड़ोस वाली को, जो पड़ोस में अगर कोई है तो उसे तकलीफ मत दो। फिर हदीस में इरशाद फरमाया, बाकायदा हदीस है, जब तुम शोरबा बनाया करो तो थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा कर लिया करो और पड़ोस को थोड़ा सा दे दिया करो। ये इस्लामी तालीमात हैं और दुनिया भर की चीज़ें सामने रखी हुई हैं और उसको स्टेटस पर इंसान रख रहा है। वो स्टेटस गरीब भी देख रहा है, कोई भूखा भी देख रहा है, कोई देख रहे हैं। और वो गरीब घराने के भी पैसे जमा कर के जो है बर्थडे ले जा करके बाहर कर रहे हैं और अपना स्टेटस उसको जो है ट्रेंड समझ रहे हैं। हज़ारों रुपया एक मरतबा अपनी फैमिली को अगर लेकर के जाएं, कितने हज़ार रुपया खर्चा होता है। हालांकि उन पैसों में अपने घर में 1 हफ्ता बीवी बच्चों के साथ अच्छा खा सकते हैं, बकरे का गोश्त खा सकते हैं 1 हफ्ता। इस वजह से जुबान को जितनी चर्ब बनाएंगे उतनी ये चर्ब बनती चली जाएगी। खाना पीना है ठीक है, घर में खाएंगे पिएंगे, लेकिन इसराफ नहीं।
अल्लाह ने जो नेमत दी है, जो दौलत दी है, ये बहुत कीमती चीज है। इसको फजूल में उड़ाने की और बेकार करने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला जो है हम तमाम की हिफाजत फरमाए। तो इस तरीके से हमारी जो शादियां हैं इनको सादा आज करने की बहुत सख्त जरूरत है। सिंपल, लड़की के बाप पर तो कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है, ना जहेज ना कोई और चीज में। इस वजह से निकाह की दावत भी वलीमा। देखिए, एक बाप अपनी बच्ची को जो विदा कर रहा है, जाहिर बात है वो कोई खुशी का मौका, इंसान कब खिलाता है जब खुशी का मौका हो। जाहिर बात है घर में जानवर पाला गया, अब उस जानवर को काटा जा रहा है तो बच्चे रोते हैं, बिल बिलाते हैं, जानवर जुदा हो रहा है। अब बच्ची का जो बाप है वो अपनी बच्ची को जो बाहर भेज रहा है उसके पर एक गम सवार है। उस गम के मौके पर जो इस्लाम में कोई खाना नहीं है, हाँ लड़के वाला खिलाएगा क्योंकि वो लड़की को लेकर के आ रहा है, उसके यहां खुशी का माहौल है। लेकिन आज न जाने कितनी मुसीबतें आ गई, लोग सूद लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के शादियां कर रहे हैं, औरतें संगा लेकर के शादियां कर रही हैं। और जो हजरात सूद को दे रहे हैं, ये जो गैर कौम है, जहां औरतें संगा ले रही हैं, उनकी इज्जत और इफ्फत का क्या हाल है जरा जाकर के पूछ करके देखें। जो औरत अदा नहीं कर सक रही है, और पता नहीं वो मर्द भी कितने बेशर्म हैं और कितने बेगैरत हैं जो अपनी बीवी को जो है पैसा लाने के लिए ले जा करके गैर कौम के सामने खड़ा कर रहे हैं उस औरत को, और ये लेकर के मजे उड़ा रहे हैं। जिंदगी अगर सादा गुजारेंगे है ना, आधा डिप्रेशन वहीं खत्म हो जाएगा। जरा सोच करके देखें, खाने और पीने और पहनने में कितनी फजूल चीजें हैं। हजरत ने जो फरमाया कि तुम अगर हक पर जमना चाहते हो, इसका मतलब यह है मैं अगर जिंदगी सादी गुजारूंगा तो खर्च कम आएगा। रोटी खा ली, दाल खा लिया और कुछ अंडा खा लिया, कभी खत्म है। कभी अल्लाह ने दिया 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में 1 मरतबा, हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त खा लिए, पैसा थोड़ा बचेगा और जिंदगी उसमें गुजर रही है। मैं अगर मेरे ख्वाहिशात बढ़ाऊंगा, मैं अगर मेरा लाइफस्टाइल चेंज करूंगा, मुझे पैसे ज्यादा जरूरत है, अब मेरे पैसे ज्यादा जरूरत है, मुझे खर्च ज्यादा जरूरत है, तो मैं हमेशा डरता रहूंगा कि अगर मैं यहां से निकल गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, और हक पे नहीं जम पाऊंगा। क्योंकि जाहिर बात है इंसान जो है, इंसान के पास कुछ भी नहीं है, मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। अगर हक बात बोलूंगा, अगर फौरन इस्तीफा हाथ में थमा दिया गया तो कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। इस वजह से हक बात दबानी पड़ती है। तो हजरत ने फरमाया हक पर अगर खुल करके जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो जिंदगी सादा गुजारने की सीखो। ये अलग बात है, अल्लाह ने दिया है तो मुनासिब तरीके से खाओ और पियो, कुलू वशरबू, इससे कोई ये नहीं है। लेकिन बेजा खर्च मत करो, इसराफ नहीं करना चाहिए। उलमा ने लिखा आजकल कितनी शादियां ऐसी हैं कि निकाह के बाद जो है 6 महीने रही, 3 महीने रही, 1 साल रही, टूट जाती है। हालांकि निकाह बड़े धूमधाम से किया गया था और बड़ी अय्याशी के साथ और बड़ी खुशहाली के साथ किया गया था। बुजुर्गों ने लिखा है इसकी एक वजह यह भी है कि जिस वक़्त में बारात गई थी, जिस वक़्त में शादी हुई थी, और जिसमें जो फजूल खर्ची और अय्याशी और नई नई चीज़ें, जंबू सवारी, अब घोड़ा गाड़ी भी आ गई ना, आरस नशो बैठ करके जो है वही पूरा रोड जा रही है, पूरा रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं। नए नए शौक, नई नई चीज़ें, नया नया स्टाइल, अलग अंदाज, ये सब जो है दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हैं और दूसरों का देख करके खुद भी कर रहे हैं। जिसे अल्लाह ने हराम की दौलत दी है, हराम के पैसे हैं, वो फजूल कर रहा है, अय्याशी उड़ा रहा है। उसे देख करके एक गरीब पूरी मेहनत निचोड़ करके पैसे जमा रहा है कि शादी मेरी भी, हमारी बच्ची की उस तरीके से होनी चाहिए, और कर्ज लेकर के 8 साल 10 साल जो है उसके पीछे सर रगड़ रहा है कि किसी तरीके से यह कर्ज पीट जाए। 2 दिन की शादी थी, हो गई, अब 10 साल जो है सर पीट रहा है, लड़का भी और लड़की के घराने वाले भी, सब कुछ भी। बिल्कुल अगर सादगी के साथ जिंदगी गुजारे हैं तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो बुजुर्गान दीन ने लिखा कि जिस वक़्त में एक लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है, उस वक्त में कोई गरीब लड़की थी और उसने अगर घर में जाकर के तकिए के नीचे सर रख करके वो रो दी, काश कि मेरे बाप के पास भी पैसे होते तो आज तक मेरी डोली उठ चुकी होती। उसका रोना, उसकी दिल की आहें
हमारी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने का ज़रिया बन जाएंगी। बद्दुआ हिला कर रख देती है, अल्लाह ताला को गुस्सा आएगा, अल्लाह ताला फिर ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा। तुमने ये किया था। सही बात है, पैसा 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 पता नहीं क्या इंसान की इतना लगा हुआ है, और अल्लाह बेहतर जानता है ये कैसी बला और ये कैसी नहुसत है। इस वजह से लड़का भी शादी वहीं करना चाह रहा है जहां लड़की ज़रा कुछ मालदार हो या खूबसूरत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीनदारी की बेस पर, दीनदारी की बुनियाद पर जो है निकाह करना चाहिए। इससे पहले भी गालिबन मैंने ये वाक़या सुनाया होगा, मुझे याद नहीं पड़ रहा है यहाँ सुनाया था या कहीं और निकाह की मजलिस में सुनाया था। हमारा एक दोस्त हैं, वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे एक मरतबा सुनाया कि उनके यहाँ गए हुए थे हम, तो वो बहुत गम में बैठे हुए थे, टेंशन में बैठे हुए थे, जैसे अभी कोई हादसा हुआ हो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, कोई परेशानी है क्या, बेमौका आपके पास मिलने के लिए आ गए? कहा नहीं नहीं हज़रत, आप बहुत सही वक्त पर आए हैं। कहा क्या बात है? कहा अभी मेरी एक स्टूडेंट थी मेरे पास, लड़की पढ़ने वाली, बड़ी अच्छी स्टूडेंट, बाअखलाक और रैंक स्टूडेंट, पूरी क्लास में बहुत टीचरों का अदब करने वाली, बहुत अच्छा पढ़ने वाली, घरों सब पूरे ख़ानदान में, पूरे कॉलेज में सब उसकी तारीफ़ करते हैं। उनके माँ बाप आए हुए थे, लड़की किसी गैर के साथ चली गई है। तो फिर माँ बाप ने फरमाया कि हज़रत तुम्हारी सर तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करती है, आप बात कर लें, हो सकता है लड़की आ जाए। इस वक़्त में ये इतना अजीब अलमिया है, दुख है कि मैंने खुद अच्छे घरानों का जो निकाह, अच्छे घराने के लड़के लड़कियां जो है गैरों के साथ या किसी और के साथ जा चुकी हैं, और आकर के बोलते भी हैं कि हज़रत किसी को बयान नहीं करना, खामोशी से निकाह पढ़ा देंगे, इज़्ज़त का मसला है, नाक का मसला है। हालांकि अल्लाह ने उस लड़की के, उस लड़के के बाप को शहर में दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से मकाम दिया है, काम ले रहा है। उनकी औलाद पर आजमाइश, उन पर आजमाइश आ रही है औलाद के जरिए से, सही तरबियत ना होने की बुनियाद पर। बड़े घराने, इज्जतदार घराने, खानदानी लोग, बच्ची कहाँ है? मुंबई चलेगी। बच्ची कहाँ है? मद्रास में है। बच्ची कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा, वो इस शर्त पर आने के लिए, वो आने के लिए भी तैयार नहीं है, मगर ये कि ऑनलाइन कोई वो निकाह पढ़ा दिया जाए, पहले हमें जमानत दे दी जाए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो फिर सामने आने के लिए तैयार हैं। ऐसे हो रहा है। तो बहरहाल वो लड़की को जब वो सर ने, प्रोफेसर ने जब कॉल लगाया, उससे कहा कि बेटी तुम तो ऐसी नहीं थी। तो फिर उस लड़की ने कहा कि जब सर आप खुद कह रहे हैं कि मैं ऐसी नहीं थी, तो मुझे ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? समझदार थी लड़की, पढ़ी लिखी थी। तो फिर उस लड़की ने कहा कि सर मुझे अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाया, मेरा रंग थोड़ा फीका था, तो 20-21 रिश्ते मेरी दहलीज पर आकर के वापस चले गए, मुझसे कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे बाप ने पूरी कमाई मेरी पढ़ाई पर डाली, मेरी तालीम पर डाल दी। डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, रंग अगर कम हो तो फिर कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर खूबसूरत हो तो वहाँ बोलती क्या भी नको जरा तुम्हारी बच्ची दिया लोगों को, लेकिन लड़की खूबसूरत रहना, नहीं तो फिर जैसे जैसे रंग कम वैसे वैसे कीमत ज़्यादा। तो बिल आखिर जो है ये गैर लड़का है, लेकिन अखलाक का बड़ा अच्छा है, अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे साथ ज़िंदगी ये एकदम पाक दिल का है। अब उसको क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, क्या करेंगे? तो इस वजह से जो नौजवान हजरात हैं, देखिए जवानी, ये खूबसूरती ये चली जाती है, ये कब तक रहती है? लेकिन जो चीज़ बाकी रहती है, औरत, लड़की अगर दीनदार होना, फिर ज़िंदगी गुजारने का जो मज़ा, जो लुत्फ़ है, वो बहुत अलग है। अगर लड़की खूबसूरत होने के बावजूद भी जो है गैर दीनदार थी या बदतमीज़ थी, तो फिर ज़िंदगी भर जो है वो सर पीटते ही रहेंगे। अगर लड़की दीनदार होगी तो औलाद भी दीनदार होगी, औलाद भी अच्छी आएगी। अगर लड़की दीनदार नहीं है, होने वाली जो वो अगर उसके अंदर नेक सिफात नहीं है, तो बच्चे के अंदर भी नेक सिफात नहीं होंगे। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के, यानी माँ जो है वो बच्चे के लिए पहला मदरसा, पहली प्राइमरी स्कूल, पहली कॉलेज, सब कुछ माँ होती है। अब लड़की लाई खूबसूरती की बुनियाद पर, लड़की लाई माल की बुनियाद पर,
आज तो लोग कहते भी है ना कि आज के ज़माने में एक हाथ से थाली कहाँ बसती है, दो हाथ भी, यानी लड़का भी कमाने वाला होना, लड़की भी ड्यूटी वाली होना, दोनों हाथ से ना थाली बसती है। सो एक हाथ से काम गुजारा हो रहा है, गुजारा हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात जो बड़े हुए हैं, कीमती कार होना, अच्छा घर होना और अच्छी लाइफ स्टाइल होना, ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। वरना ज़रा हर आदमी जो तिजारत के एतबार से, माश के एतबार से परेशान है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो बैठ करके हिसाब लगाएं कि अगर मैं सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारूं तो मेरा माहाना खर्च कितना है और कितने पैसे मेरे बेकार में जा रहे हैं। एक बार फैमिली को लेकर के कहीं गए, पूरे पैसे बर्बाद हो गए, तबाह हो गई। एक शादी हो गई, 2-3 साल का पूरा खर्च उसमें चला गया, पूरा बर्बाद हो गया। और दावतें तो इतनी कि खाना इतना फजूल हो रहा है, हर चीज़ फजूल, हर चीज़ बेकार हो रही है। आज जो है आप हजरात से दरख्वास्त ये है, जो फजूल जो चीज़ें हैं, फजूल जो रस्में हैं, जहाँ बेकारी में जो पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अल्लाह के लिए अल्लाह के घर में बैठ कर के ये तय करें कि ये चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। बयानात 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 30 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमल की नीयत अगर दिल में नहीं होगी, खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, क़यामत की सबाह तक भी कोई किसी को बदल नहीं सकता है। वो सुनते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे हजरत वो बातें आपने 100% दुरुस्त फरमाई, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अपने घर में जब शादी का मसला आएगा तो फिर भूल जाएंगे, सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह। शादी जो है उसमें भी 3 नुक्ते निकाल करके शादी, एक बिरयानी, एक मिठा, खत्म शादी। ये मैं आम तौर पर मैं ये चीज़ कहता हूँ, 2 रकम के मिठे, 3 रकम के मीठे, और फिर उसमें कबाब भी है, उसमें मच्छी भी है, उसमें तीतर भी है, उसमें फुलाम भी है, उसमें ग्रेवी भी है, और कितनी चीज़ें बेकार जाती हैं, ज़रा जाकर के देखें कितनी फजूल हो रहा। आजकल लोग अक्सर चिकन खाना भी छोड़ दिए हैं, बहुत कम लोग खा रहे हैं, डाल लेते एक टुकड़ा डाल लेते हैं, तो बनाने की क्या ज़रूरत है, चुप फजूल क्यों। अच्छी बिरयानी बनाए, एक मीठा बनाए, ख़त्म हो गई शादी। 2 मीठे बनाए तो जाकर पकातियों को पूछो, वो 2 में से एक ही अच्छा बनाता, सो एक स्टैंडर्ड, और दूसरा नाम को 2 थे को, वो दूसरा लोग बोलती नहीं ये अच्छा था भाई, ये उतना अच्छा नहीं था। जो अच्छा नहीं था उसको बनाने की जरूरत क्या है, जो चीज अच्छी नहीं थी उसको बनाने की जरूरत क्या है, वो सिर्फ नाम देने के लिए कि 2 थे को, एक बनाए अच्छी बनाए, एक बिरयानी बनाए अच्छी बनाए, और वो रोटी है, वो फुला चीजें हैं, वो फुला चीजें, कोई खाता नहीं है, बेकार की चीजें हैं सब कुछ में। इस वजह से कभी भी आजकल अलयाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अच्छे दीनदार अच्छे घरानों में जो है शादी में बाहर से पैसा देकर के गाने वालों को 50,000 रुपये देकर के बुलाया जा रहा है, वो गा रहे हैं। ना अहद कर लें, वादा कर लें, जिस शादी में ऑर्केस्ट्रा होगा वहां जाएंगे नहीं, बाहर से ही सलाम अलैकुम, नहीं जाएंगे, हरगिज़ भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। उनको देखिए, बुरे कामों में कंडम करने का एक तरीका ये भी है कि इंसान, मैं इससे राजी नहीं हूं, अपना एहतिजाज इस तरीके से दर्ज करवाएं कि हम ये सब बेकार की चीज़ें, हम इसमें नहीं आ सकते हैं। और फिर जो है ये मोबाइल का ज़माना, आजकल का दौर आ गया, तो फिर शादी से पहले की रात में भी घरों में नाचा जा रहा है, शादी के दिन भी नाचा जा रहा है, शादी की रात में भी फजूल चीज़ें हो रही हैं, और एक अजीब बला और एक अजीब मुसीबत बनी हुई है। अच्छे घराने की लड़कियां, अच्छे घरों की औरतें आती हैं, वो कोने में बंद पड़े रहती हैं, तो फिर ये सब क्या है, अल्लाह को जाकर के क्या जवाब देंगे। दुनिया 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 दुनिया, ये दिल जो है दुनिया की चीज़ों में अटक करके रह गया है। मौत जब आएगी ये दिल उन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा। अल्लामा शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं इत्र वाले को, जो इत्र बेचता है। हजरत पहले जो है बहुत बड़े हजरत की परफ्यूम की दुकान थी, इत्र की दुकान थी, बड़े इत्र जो है, इत्र क्या है, संट क्या है, ये हम लोगों को क्या मालूम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल जाते हैं 15-20 रुपये, 50 रुपये वाले, वो फिर वो ठेला लगा के रखते हैं, इतना नहीं, करोड़ों रुपये में उसकी, लाखों रुपये में उस इत्र का होता है। बड़े हजरत अल्लामा शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अत्तार, बहुत दुनिया अल्लाह ने उनको दी थी। एक मरतबा हजरत बैठे हुए हैं, अभी दुनिया के हैं, अभी हजरत अल्लाह वाले नहीं बने थे। एक फ़कीर आया और आकर के इत्र की बोतलों को देखने लगा। फ़कीर देखते ही मालूम हो गया इसकी हैसियत नहीं यहाँ पर खरीदने की। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या देख रहे हो बोतलों में, लेने के लिए कुछ है? कहा मुझे तो लेना नहीं है, मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारी जान इत्र की इन बोतलों में फंसी हुई है। जब तुम्हारी जान जाने के वक्त आएगा तो कैसे इन
इन बोतलों के अंदर से तुम्हारी रूह निकलेगी, ये तो यहाँ पर सपड़ी हुई है, ये देख रहा हूँ। तो फिर उनको गुस्सा आ गया, कहा तुम्हारी कैसे जान निकलेगी जबकि जान तुम्हारी इसमें फंसी हुई है। जैसे कहते ना कि उसकी जान वो तोते में अटकी हुई थी वैसे। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा कि मेरी जान वैसे ही निकलेगी जैसे तेरी निकलेगी। तो फिर उस फकीर ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकल सकती। तो फिर उन्होंने फरमाया फिर तेरी कैसे निकलेगी। मालदार थे, दुनिया वाले थे, तो वो फकीर क्या कहने लगा, देखो मेरी ऐसी निकलती है। चादर बिछाई और बैठा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सो गया। हजरत कहने लगी कोई पागल है, देखा उसकी रूह कब्ज हो चुकी थी। कहा हमारी रूह ऐसी निकलती है, तुम्हारी कैसे निकलेगी। रूह कहाँ अटकी हुई है, दुनिया भर की फजूल चीजों में रूह अटकी हुई है। वो जब निकालने आएंगे तो वहां घुसेगी, वहां जाकर के सपड़ेगी, फिर उसको घसीट करके निकाला जाएगा। किस्मत बदलती रहती है। इस वजह से अल्लाह ने जो नेमत दी है, अल्लाह ने जो दौलत दी है, अल्लाह के लिए उसको बचाने की कोशिश करें। फजूल खर्ची, बेकार पैसे, और इंसान टेंशन में भी आ रहा है, कर्जा ले रहा है, दुनिया भर के सिर में दर्द है कि ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, डिप्रेशन में लोग जो खुदकुशी कर रहे हैं, पैसा फंसा हुआ है, पैसा सपड़ा हुआ है। सादगी के साथ अगर जिंदगी गुजारेंगे ये सब मसाइल खत्म हो जाएंगे। जो सेविंग अल्लाह ने दी है उसको अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए उसको सेव कीजिए ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं पूरा माल सदका कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने नहीं लिया। ये जो वाक़यात आप सुनते हैं ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा माल ला करके रख दिया। और जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने घर में क्या छोड़ा है, कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया। ये तो सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए था। ये हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली जैसे ईमान वालों के लिए था। आम सहाबा अगर पूरी दौलत देने आते भी हुजूर ने उनकी दौलत नहीं ली है। पूरी दौलत खर्च करना है करो, लेकिन ईमान सिद्दीकी होना चाहिए, ईमान उस्मानी होना चाहिए, ईमान फारूकी होना चाहिए, ईमान हज़रत अली जैसा होना चाहिए। लेकिन दूसरे सहाबा जो पूरा देने के लिए आते भी तो हुजूर फरमाते नहीं नहीं। एक सहाबी को तो यहाँ तक फरमाया ले जाओ पूरा तुम यहाँ पर दे करके, बाद में तुम्हारे बाद क्या तुम्हारी औलाद भीख मांगेगी बाहर जा करके, परेशानी में गुजारेगी, जाओ अपनी औलाद के लिए कुछ रखो, अपनी औलाद के लिए जमा करो। तो इस वजह से 25-30 साल में शऊर आता है। 40-45 साल में जो है आजकल जो है फिर वो शुगर आ गई, वो हार्ट आ गया, ब्लॉक हो गए, ये हो गए, फुला हो गए। इस दरमियान में जो है इंसान मेहनत करके अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़िंदगी के आगे में, ताकि दूसरों के सामने जलील ना होना पड़े, ताकि दूसरों के सामने जो है हाथ फैलाना ना पड़े। कहाँ कहाँ पैसा हमारा फजूल जा रहा है, कहाँ कहाँ पैसा ब्लॉक हो रहा है, कहाँ कहाँ किन चीज़ों में जा रहा है, उसको देखें। आमदनी ज़रूरी है, बहुत कम है, और इस इंसान जो है वो क्या EMI है, क्या है, उस पर कार भी ले रहा है, उस पर फ़ोन भी ले रहा है, उस पर फलां चीज़ें भी ले रहा है, और परेशानी से वक्त गुजार रहा है, परेशानी से काट रहा है। महीने को पैसे इतने आते हैं को मालूम ना, पहले से इतना पूरा खर्च तय है। एकदम नौकरी से अगर निकल गए फिर जो है खुदकुशी कर लेगा। महीने महीने बनना ना, 20 साल का लोन बनना, 25 साल का घर लोन बनना है। एक इंसान जो है खुशी से कह रहा है कि मैंने 60 लाख का घर लिया, 70 लाख का घर लिया, बना है 5 लाख रुपए ही, 55 लाख रुपए लोन के हैं। और जब फिर कब तक का लोन है, 24 साल का लोन है, 30 साल का लोन है, 20 साल का लोन है। जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक टेंशन में मरो, सुकून से कभी मत सोना। यह है भला खास घर। ये खास घर लेके क्या करोगे? जो खास घर रातों की नींद को जहन्नम बना दिया है। घर कहते हैं जिसमें जन्नत की तरह सुकून हो, रात में सोए तो सुबह का पता ना चले। झोपड़ी में गुजारो, किस में गुजारो, किराए के घर में ठीक है, अपना घर रह करके वो बिस्तर के नीचे अगर कांटे चुभते रहें तो फिर वो कौन सी बला का खास घर है? वो कौन सी कार है जिसमें जो है महीने के आखिर में जो है फिर वो बनने का दिमाग को टेंशन लगा रहता है। इस वजह से मुसलमानों, खुसूसन नौजवान हजरात जो है, अब ये अकल कब तक आती है मालूम? जब तक के उम्र 55 हो जाती है, तब जाकर के इंसान को समझ में आता नहीं नहीं ज़रा बचाना। अब फिर थोड़ा बचाता है, कब्रिस्तान चला जाता है, फिर बच्चे अय्याशी करते हैं। ऐसे नहीं है। किफ़ायत शिआरी के साथ, अक्लमंदी के साथ जो नौजवान हैं अपने खर्चों को कम करें, अपनी जो अल्लाह ने दी है उसको सही जगह पर खर्च करने की उसको जो है कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है फजूल खर्ची से और इसराफ से और बेकार की चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम तमाम की हिफाजत फरमाए। ज़िंदगी जो है पूरी अक्लमंदी के साथ, पूरी दानिशमंदी के साथ और ज़िंदगी गुजारने की, अल्लाह की रज़ा की
और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है